दोस्तों, आपने घोड़ों और इंसानों की वफादारी से जुड़े हुए दर्जनों किस्से कहानियां तो सुनी होंगी, लेकिन जिस कहानी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वे कहानी शायद आपने अब तक नहीं सुनी होगी, क्योंकि इस कहानी में लोगों का ये आरोप था कि एक 28 साल की जवान लड़की घोड़े के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। पूरी कहानी क्या है और लड़की और घोड़े के बीच में संबंध बनाने वाले दावों की सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए कहानी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी उस ज़माने की है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तथा छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। उसी ज़माने में कश्मीर की वादियों से सटे एक रियासत में बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। एक तो लड़की अपनी खूबसूरती की वजह से चर्चा में बनी रहती थी, साथ ही में इस लड़की के पास एक घोड़ा था जो उस लड़की की तरह अपनी खूबसूरती के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। कई लोगों ने घोड़े को खरीदने की कोशिश भी की थी, लेकिन लड़की ने कभी भी उस घोड़े को नहीं बेचा। इधर जिस रियासत में ये लड़की रहती थी उसी रियासत के बादशाह घोड़े का बहुत बड़ा शौकीन था तथा उसके राजमहल में एक से बढ़कर एक घोड़े मौजूद थे। ये बादशाह अक्सर अपनी पसंदीदा घोड़े पर सैर करने के लिए जाया करता था। साथ ही इस बादशाह को शिकार का भी बहुत शौक था। ये शिकार के लिए अक्सर अपने खेमे में मौजूद सबसे मजबूत और सबसे खूबसूरत घोड़े को लेकर जाता था। आदत के मुताबिक रोज बादशाह शिकार पे जाने के लिए प्लान कर रहे थे, तभी अपने सिपाहियों को कहकर अस्तबल में मौजूद घोड़ों में से सबसे मजबूत घोड़े को लाने का हुक्म दिया। इसी बीच बादशाह के किसी दरबारी ने कहा कि बादशाह सलामत हो, आपकी रियासत में एक लड़की है जो कि यही कोई 28 साल की है। इस लड़की के पास एक निहायत ही खूबसूरत घोड़ा भी है जिसे लड़की के सिवा किसी ने आज तक न छुआ है और न ही आज तक इस लड़की ने उस घोड़े को बेचा है। जब बादशाह ने घोड़े के बारे में बात सुनी तो बस घोड़े को देखने के लिए बेताब हो गए। उसने तुरंत ही सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ उस लड़की से घोड़ा लेकर आओ। लेकिन जब सिपाही उस लड़की से घोड़ा लेने के लिए गए तो ये सुनने के बावजूद कि रियासत के बादशाह ने घोड़ा मांगा है, लड़की ने साफ इनकार कर दिया। जब ये खबर बादशाह ने सुनी तो बादशाह को गुस्सा आया, लेकिन उसने और लड़की को उसके घोड़े के साथ इज्जत से लेकर आओ इस तरह का हुक्म दिया। जब सिपाहियों ने उस लड़की से जाकर कहा कि बादशाह सलामत ने आपको घोड़े देने की इल्तिजा की है, तो फिर लड़की अपने घोड़े के साथ बादशाह के दरबार में आने के लिए तैयार हो गई। घोड़े को पहली नजर में देखकर बादशाह मचल गया। वे घोड़े के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन लड़की ने कहा कि अगर आप अपनी पूरी रियासत भी मुझे दे दें तो भी मैं इस घोड़े को किसी भी कीमत के मुकाबले में नहीं बेचना चाहूंगी। इस पर बादशाह ने पूछा कि आखिर क्यों, इस घोड़े को तुम क्यों नहीं बेचना चाहती? उस लड़की ने कहा कि वे राज मैं नहीं खोल सकती, लेकिन आप चाहें तो एक बार घोड़े की सवारी करके देख लें। दोस्तों, जब बादशाह ने बात सुनी तो घोड़े की सवारी करने के लिए वे तुरंत तैयार हो गए। सवारी करके जब वापस आया तो अब तो वह घोड़े की चाल और रफ्तार का कायल हो चुका था। जब लड़की किसी भी तरीके से घोड़े को बेचने के लिए तैयार नहीं हुई तो बादशाह ने कहा, ठीक है मत बेचो, लेकिन कम से कम एक बार इस घोड़े पर शिकार जाने के लिए मुझे दे दो। दरअसल वो बादशाह इंसाफ परस्त था, इसीलिए वो लड़की से जबरदस्ती घोड़े को नहीं लेना चाहता था, बल्कि लड़की की मर्जी से घोड़े को ले जाना चाहता था। बादशाह सलामत की बातें सुनकर लड़की ने कहा कि ठीक है, हम आपको घोड़ा दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, जब आप गांव वापस सही सलामत आ जाएंगे तो इस घोड़े को रियासत शाही होने का तगमा देंगे। लड़की की डिमांड सुनकर बादशाह तैयार हो गया और अब उसी घोड़े पर शिकार पर जाने के लिए तैयार था। अगले दिन जब बादशाह शिकार पर जाने लगे तो उसके पीछे कुछ सिपाही भी निकले। जब बादशाह शिकार की जगह पर पहुंच गए तो उसने घोड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद बादशाह घोड़े को नहीं रोक पाए और घोड़ा हवा से बातें करते हुए अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता चला गया। ये देखकर बादशाह के पीछे चल रहे थे सिपाही घबरा गए। आज से पहले तो बादशाह सही सलामत इससे कभी आगे शिकार करने नहीं गए, तो आखिर आज कहाँ जा रहे हैं? बस वे बादशाह के पीछे हो लिए। कुछ देर तक पूरी रफ्तार से चलने के बाद घोड़ा एक ऐसी वादियों में पहुंच चुका था जिसे आज तक ना बादशाह ने देखा था और ना ही उसके सिपाहियों ने। उस जगह बहुत से अलग अलग फलों के पेड़ लगे हुए थे, साथ ही वहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि बादशाह बस देखते ही जा रहे थे। वहाँ बादशाह के पसंद के शिकार के लायक जानवर भी मौजूद थे। वहाँ बादशाह ने खूब जमकर शिकार खेला और अपने पसंद के फल भी खाए और वापस आकर लड़की को उसका घोड़ा देते हुए कहते हैं कि सच में आज से पहले मैंने इतना शानदार घोड़ा नहीं देखा। इसके बाद एक बार फिर से बादशाह ने लड़की को घोड़ा बेचने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया।
वादे के मुताबिक दोस्तों बादशाह ने घोड़े को घोड़े का शाही तगमा दे दिया। इधर जहां हर तरफ घोड़े और लड़की की तारीफ हो रही थी तो वहां कुछ लोग बादशाह के जो चापलूसी किया करते थे और जो लड़की से जलते थे, उन लोगों ने खबर फैलानी शुरू कर दी कि दरअसल इस घोड़े के साथ इस लड़की के नाजायज संबंध हैं और कई बार हमने खुद लड़की को घोड़े के साथ पहले सुबह जंगल में जाते देखा है। जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो बादशाह के कुछ जासूसों को लड़की के पीछे लगा दिया गया। बादशाह ने पूछा कि क्या वाकई लड़की सुबह घोड़े पर जाती है, तो उन लोगों ने कहा जी हाँ, रोज सुबह घोड़े के साथ जंगल में जाती है। साथ ही बादशाह को उसके जासूसों ने बताया कि जब जंगल से वापस आती है तो उसके पास कभी फलों की टोकरी होती है तो कभी शिकार किया हुआ जानवर। ये सब देखकर बादशाह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या बला है। तो आखिरकार बादशाह ने लड़की से पूछा कि तुम जंगल क्यों जाती हो। तो लड़की ने राज से पर्दा उठाते हुए बताया कि दरअसल मैं इस जंगल में पैदा हुई थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, उसके बाद मैं इन्हीं जानवरों के बीच पली बड़ी हूँ। ऐसे में मुझे जानवरों से बहुत प्यार था और मैं हर जानवर का ख्याल रखती थी। इसी दौरान जंगल से गुजरते हुए एक बुजुर्ग ने मुझे ये घोड़ा दिया और कहा कि एक घोड़े का ख्याल रखना, तुम्हें किसी की चीज की कमी नहीं होगी। उस लड़की ने आगे बताया कि उसके बाद मैं इस घोड़े से भी इतनी मोहब्बत करती थी जितना बाकी जानवरों से। जैसे जैसे ही घोड़ा बड़ा होता गया मेरा ख्याल रखने लगा और हमेशा ही इस तरह मुझे ऐसी जगह ले जाने लगा जहां मैं पहले कभी नहीं गई थी। वहीं से कभी मैं फलों की टोकरी लेकर आती हूँ तो कभी शिकार किया हुआ, फिर उन्हें बेचकर ही मैं अपना गुजारा करती हूँ। इस तरह हर किसी को समझ आ गया कि घोड़े और लड़की के बीच में जो भी रिश्ता है वो कोई नाजायज नहीं है, बल्कि मोहब्बत और वफादारी का रिश्ता है। जो वफा और मोहब्बत लड़की ने घोड़े के साथ लड़की ने निभाई थी, उसी का सिला आज उसे घोड़ा दे रहा था। इस कहानी से ये बात सच्ची होती है कि भले ही आप इंसान से मोहब्बत करें तो उसमें धोखा मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन जब आप एक जानवर से मोहब्बत करेंगे तो आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपके दिमाग से भी ये पर्दा उठ गया होगा कि घोड़े और लड़की के बीच में कोई भी नाजायज संबंध नहीं था। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और साथ ही वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।